जय श्री कृष्णा सा। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आइए सुनते हैं सावन मास महात्म्य अध्याय 30। ईश्वर ने कहा, आपसे मैंने जो कुछ सावन महीने का महात्म्य कहा है, 100 सालों में भी उस मास का वर्णन नहीं हो सकता। इसे मेरी प्रिया सती ने दक्ष प्रजापति के यज्ञ में अपने देह का लोम कर हिमालय की पुत्री हो इसी सावन महीने का सेवन किया था, जिसके द्वारा उसने मुझे प्राप्त किया। अतः यह महीना मुझे बहुत प्रिय है। इस महीने में न तो अधिक ठंडक होती है, न अति गर्मी होती है। इस सावन महीने में वैदिक मंत्र सफेद भस्म का सा लगता है, जो मिश्रित 12 त्रिपुंड धारण करता है। मस्तक, छाती, नाभि, दोनों भुजाओं, दोनों कुल्हों, दोनों कंधों, सिर और पीठ में मांस तो इस मंत्र से सदो जातादि षडाक्षर मंत्र से सर्वांग में भस्म सुशोभित करें। शरीर में 108 रुद्राक्ष को धारण करें। 32 रुद्राक्ष कंठ में, 22 मस्तक पर, 12 दोनों कानों में, 24 दोनों हाथों में, 8-8 दोनों भुजाओं में, एक भाल में और एक शिखाग्र भाग में ग्रहण करें। इस प्रकार 108 रुद्राक्ष से अपनी देह को सुशोभित कर मेरी पूजा करें। पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय का जप करें। हे विपेंद्र, ऐसा करने से सावन महीने को मेरा प्रिय जानकर इस महीने में केशव तथा मेरी पूजा करें। मुझे उसमें कृष्ण जन्माष्टमी अधिक प्रिय है। इसी दिन देवकी जी के गर्भ से हरि का प्रादुर्भाव हुआ था। हे विपेंद्र, यह मैंने सावन महीने का लेश मात्र महात्म्य कहा। सनत कुमार ने कहा, हे पार्वतीश, सावन महीने के जिन कर्मों को आपने कहा, वे सब सुनने के समय आनंद रूपी सागर में मग्न हो जाने से तथा बहुत हो जाने के कारण याद नहीं है। हे नाथ, तथ्य रूप से आप कहें जिस क्रम से पता हो तथा मैं इसे भक्ति से ग्रहण करूंगा। ईश्वर ने कहा, समाहित हो शुभ अनुक्रमणिका को सुनो। सोनक का पूर्व प्रश्न है, अनंतर सूत का उत्तर है। सुनने वालों के गुणों की कथा, आपके प्रश्न और सावन मास की स्तुति। हे मुने, फिर उत्तर क्रम में जिसमें सब उद्देश्य है, विशिष्ट तरह से आपका प्रश्न नक्त व्रत, रुद्राभिषेक तथा लक्ष्य पूजन विधान, दीपदान महात्म्य, किसी प्रिय चीज को छोड़ना, रुद्राभिषेक फल, रुद्राभिषेक का पंचामृत से फल, भूमि शयन तथा मौन व्रत, फल धारण पारण विधि कथन, कोटिलिंग विधान, अनुदन व्रत कथन, हविष्यायन भोजन, पत्तल पर भोजन, पाक त्याग, भूशयन, सुबह स्नान, दम तथा सम कथन, स्फटिक आदि लिंगों में अजपा जप पूजन फल, प्रदक्षिणा, नमस्कार, वेद परायण पुरुषोक्त विधि, ग्रह यज्ञ विधि, क्रम से रवि चंद्र तथा भौम का व्रत कथन, बुध और गुरु व्रत, शुक्र के दिन जीवंतिका का व्रत, शनि के दिन नरसिंह व्रत, शनि हनुमान और पीपल व्रत कथन, रोटक व्रत तथा औदुंबर व्रत महात्म्य, स्वर्ण गौरी तथा दुर्वा गणपति व्रत कथन, पंचमी में नाग व्रत, षष्ठी को सुपोदन, सप्तमी को शीतला व्रत तथा पवित्रारोपण विधि, नवमी को दुर्गा कुमारी पूजा, दसवीं को आशा व्रत, एकादशी दव्य व्रत, द्वादशी को विष्णु प्रीत्यर्थ पवित्रारोपण, त्रयोदशी को कामदेव व्रत, चतुर्दशी को शिव प्रीत्यर्थ पवित्रारोपण, पूर्णिमा को उपाक्रम उत्सर्ग तथा श्रवण कर्म, हयग्रीव जयंती महोत्सव, सभादीप, रक्षाबंधन तथा गणेश का संकट नाशन व्रत, कृष्ण जन्माष्टमी व्रत तथा कथा विधि, पिठोर व्रत, पौला संज्ञक वृषभ व्रत, दर्भ संग्रह, नदियों का रजस्वाला समय, सिंह संक्रांति में गौ प्रसन्न होने पर शांति, कर्क सिंह सावन में दान स्नान युक्त मास महात्म्य श्रवण कथन, व्यास पूजा, अगस्त्य ऋषि अर्घ विधि, कर्म तथा व्रतों का फल निर्णय तथा मास महात्म्य, श्रवण द्वारा महीने के सब व्रतों का फलभागी होना। हे सनत कुमार, आप अपने मन में इसी क्रम को ग्रहण करें। इस अध्याय को जो श्रवण करता है तथा जो सावन महीने के संपूर्ण महात्म्य को श्रवण करता है, वह इस महीने के सब व्रतों का फल प्राप्त करता है। हे विप्र, अधिक कहने से क्या लाभ। इस सावन महीने के किसी एक व्रत के करने से
वह मेरा प्रिय होता है। सूत ने शौनक आदि ऋषियों से कहा, हे देव ऋषिगण, कानों में अमृत पान कर हम आनंदित तथा कृतकृत्य हो गए। देवर्षितम सनत कुमार उनकी आज्ञा लेकर अपने आश्रम में चले गए। इस परम रहस्य को किसी से न कहें। हे प्रभु, आपकी योग्यता देखकर मैंने इसका वर्णन किया है। 30वां अध्याय समाप्त हुआ। स्कंद पुराणांतर्गत श्रावण मास महात्म्य संपूर्ण हुआ। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।